हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिकी का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं विभवांतर क्या होता है। आज के चैप्टर का पहला टॉपिक है विभवांतर क्या होता है। ठीक है, देखिएगा विभवांतर को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कोई आवेश रखा है। ठीक, अच्छा, जब आवेश रखा है तो क्या होगा, इसके चारों ओर किसी आवेश के चारों ओर क्या होता है, इसका वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि अगर हम कोई आवेश दूसरा लेकर के आएँ, ठीक है, मान लो ये धन आवेश है तो धन आवेश ही लेकर आए हैं, इसके समान आवेश अगर कोई लेकर आते हैं तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा इसका मतलब वो बाहर की तरफ उसको धक्का देगा। ठीक, बाहर की तरफ उस पर बल लगाएगा। तो अगर हम तब भी उस आवेश को बाहर अंदर लाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कि अपनी तरफ से कुछ बल लगाना पड़ेगा, तभी वो आवेश जो है इस अंदर आ पाएगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो, जैसे कोई चुंबक होता है, जब हम चुंबक रखते हैं, अगर सेम पोल का चुंबक फिर से हम कोई दूसरा लेकर के आते हैं, देखिए वो उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यानी कि अगर उस चुंबक को हमें पास लाना होता है तो हमें कुछ बल लगाना होता है ना। सेम वही तरीका यहाँ पर भी विभव का भी है। तो अगर कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, और इसमें कोई अगर हम आवेश लाते हैं, मान लो सूक्ष्म एक आवेश है Q0, ठीक है, समान आवेश है, लाते हैं तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है, बाहर की तरफ एक बल लगाएगा, या बल से ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, यानी कि बाहर की तरफ बल लगाएगा। अगर फिर भी हम इसको इसके अंदर लाना चाहते हैं, इसके क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो हमें बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इसको मिला देते हैं यहाँ से। मान लो हम बिंदु B से A तक इसको लेकर आते हैं। कहाँ से, बिंदु B से A तक। ठीक है, और बिंदु B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, W है। ठीक है, वर्क B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, W। ठीक, और ये आवेश कितना है, Q0 है, इतना। ठीक है, मतलब कि किसी बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश की, जिस आवेश को हम लेके चल रहे हैं, उस आवेश के मान की निष्पत्ति को मतलब अनुपात को हम क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। देखिए यहाँ पे अंतर लिखा है, इसका मतलब कि दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, विभवांतर। उसको लिखते कैसे हैं, देखिएगा, पहले हम अंतिम बिंदु लिखते हैं। अंतिम बिंदु क्या था हमारा, ए, तो ए पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु क्या था, बी। ठीक, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बराबर हो जाता है कि उन दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और बटे इस जो आवेश लेके चल रहे हैं उसकी मान की निष्पत्ति को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है विभवांतर। ठीक, अभी हम विभव की परिभाषा भी आपको बताएंगे। तो विभवांतर आपको समझ में आ गया, जब आप विभवांतर समझेंगे तभी आप विभव समझ पाएंगे। ठीक, कि कोई भी आवेश जब हम लाते हैं, देखो ये आवेश है, इसी के समान ये भी आवेश है, ये सूक्ष्म आवेश है, इसके चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर इसका कोई क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, और इस सूक्ष्म आवेश को जब लेकर आते हैं तो क्या करता है, ये इसको प्रतिकर्षित करता है, यानी कि एक बल F लगाता है। तो अगर तभी हम इसको लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बल बाहर से लगाना पड़ेगा। और जैसे मान लो बिंदु B से A तक लेकर आते हैं तो उसके बीच जो कार्य किया जाएगा और इस आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। और विभवांतर को लिखने का तरीका होता है कि पहले अंतिम बिंदु लिखते हैं। तो जो अंतिम बिंदु था, देखो यहाँ से चले यहाँ पे आए तो अंतिम बिंदु ये हुआ, पहले अंतिम बिंदु लिख दिए, प्रारंभिक बिंदु बाद में लिख दिए, तो VB। देखो VA का मतलब VA का मतलब क्या हुआ, बिंदु A पर वैद्युत विभव। B क्या है, बिंदु VB क्या है, वैद्युत, मतलब बिंदु B पर वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव की परिभाषा हम देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, इतना आप समझ गए ना। अब चलते हैं विभव पर, देखते हैं विभव क्या होता है। देखिएगा विभव, ठीक, जैसे मान लो आवेश रखा है। ठीक, इस आवेश से कोई एक, मान लो कि पॉइंट है A, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी धन परीक्षण आवेश को, जो हमारा परीक्षण आवेश था, इसको हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से। कहाँ से, अनंत से, यानी कि बहुत दूर से अगर हम इस बिंदु तक लाएं, A तक, तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच लेके जाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत दूर का बिंदु है, इसको हम अनंत का बिंदु कहते हैं, उस बिंदु से इस कोई एक बिंदु है वैद्युत क्षेत्र, इसके वैद्युत क्षेत्र में, जिस पर हम उसको लेकर के आते हैं और उस आने में जो कार्य किया जाएगा W, और इस आवेश के, जो आवेश है इसके मान की निष्पत्ति को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव, किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ला के रखते हैं। तो मान लो A बिंदु पर लाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, समझ में आया। ठीक, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बिंदु है उस पर जो वैद्युत विभव होगा वो किसके बराबर होगा,
कि अनंत से उस बिंदु तक जो आवेश लाने में किया गया कार्य होगा और आवेश के मान की निष्पत्ति को। तो अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को पता करना है तो ये फार्मूला है, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ये होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आइए हम देखते हैं विभव का मात्रक विमा। ठीक, विभव का मात्रक व विमा। ठीक है, देखिए इन दोनों को परिभाषित करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसकी परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको क्या परिभाषा बताई, इसके लिए परिभाषा यही है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, जो धन परीक्षण आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश को अनंत मतलब बहुत दूरी से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका मात्रक और विमा क्या होगा। देखिए पहले फार्मूला जानते हैं। V बराबर क्या होगा, W बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब वही आवेश। तो V का मात्रक क्या हो जाए, V क्या होता है, वैद्युत विभव ना, तो का मात्रक, ठीक, का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा W का मात्रक, W का मात्रक बटा आवेश है तो क्यू नॉट का मतलब वही आवेश या आवेश का मात्रक। ठीक, तो W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्यू मतलब आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, कितना हो जाएगा, कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अगर हम लिखना चाहें इसका मात्रक तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, समझ में। अब बीमा हमें लिखनी है तो क्या लिखेंगे, देखो V की बीमा, V मतलब विभव, ठीक है, की बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए बीमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें V की बीमा निकालनी है, V की बीमा, ठीक है, V की बीमा बराबर हो जाएगी किसकी, W की बीमा। ठीक, W मतलब कि कार्य की बीमा बटे में आपका क्यू नॉट है यानी कि आवेश की बीमा। ठीक, आइए निकालते हैं। W क्या है, कार्य है, कार्य की बीमा क्या होती है, ML2T-2, ये कार्य की बीमा होती है। ठीक, और आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा होती है एम्पियर सेकेंड यानी कि AT, A का मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम। बस अब इसी को ऊपर लेके चले जाइए, इसकी बीमा आ जाएगी। तो M है, ठीक, L2 है, ठीक, इतना हो गया। देखो T-2 है और T यहाँ पर भी है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T⁻³ -2 ऊपर था और ये भी जाएगा ऊपर तो -1 होगा, और -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, और A जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। ठीक, तो V की बीमा क्या हो गई हमारी, इतनी V की बीमा हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत विभव, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये था वैद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।